नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पिक्चर। श्रीला प्रभुपाद समुद्र के किनारे अपने शिष्यों के साथ घूम रहे हैं। तो मॉर्निंग वॉक को जाते थे श्रीला प्रभुपाद, है ना। डॉक्टर ने उनको सलाह दी थी। एक बार उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, जैसे तैसे भगवान की कृपा से उन्हें ठीक किया गया। लेकिन डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि आपको सवेरे सैर करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा बस ऐसे ही आप काम करते रहेंगे तो आपका शरीर ज्यादा दिन साथ नहीं देगा। तब श्रीला प्रभुपाद ने मॉर्निंग वॉक का सिस्टम चालू किया। डेली जाते थे, जहां भी रहते थे तो डेली उनका मॉर्निंग वॉक रहता था। लेकिन ये भी एक स्पेशल तरीके का उनका मॉर्निंग वॉक रहता था। कैसे कि उनके शिष्य उनके साथ चलते थे, डिस्कशन होता था, पूरा आध्यात्मिक विषयों पर डिस्कशन होता था, अलग अलग तरीके से डिस्कशन होता था। कभी प्रभुपाद जी भक्त बनते थे और उनके शिष्यों को बोलते थे कि आप लोग अभक्त हो, विश्वास नहीं रखते भगवान पर, इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट करो। हाँ, तो कभी ऐसा आर्ग्यूमेंट होता था। कभी प्रभुपाद विपक्ष में जाते थे, उनको भक्ति अपने शिष्यों को बोलते थे कि आप भक्ति के तरफ से प्रो भक्ति आप ये करिए, आर्गुमेंट्स करिए, मैं उसका खंडन करता हूँ। इस प्रकार से बड़ा ही वो रंजक ऐसी बातें होती थी। और एक तो हमारे लिए एक बहुत ही भाग्य की बात ये हुई कि उनके शिष्यों ने, उनको उस समय भी समझ में आया कि प्रभुपाद का बोला हुआ एक एक शब्द, प्रभुपाद जी का लिखा हुआ एक एक शब्द, हर एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। एक एक डायरेक्शन, एक एक सूचना कितनी महत्वपूर्ण है, जो आगे के लोगों को एक मार्गदर्शक बनेगी। तब उनके शिष्यों ने उनका हर चीज रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मॉर्निंग वॉक पर जाते थे तो देखिए एक कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है,
जो भी किसी को पत्र भी लिखते थे, हर पत्र को संजो कर रखा गया, है ना। तो हमारे पास आज इतना भंडार है प्रभुपाद जी के आदेशों का बोलिए, सूचनाओं का बोलिए, बहुत बड़ा एक हमारे पास एक सामग्री हमको प्राप्त हुई है। बड़ी ही भाग्य की बात है। उनके एक एक पत्र में भी कितनी सुंदर सूचनाएं हैं और क्लियर होता है। कभी हम किसी के मन में दुविधा आती है तो उन पत्रों के मार्गदर्शन से, या उनकी किताबें तो है ही, है ना, या उनकी रिकॉर्डिंग्स है, ये सब के माध्यम से हमको सामने का रास्ता एकदम साफ दिखाई देना चालू हो जाता है। तो ये हमारे लिए बड़े ही भाग्य की बात है ना। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो चलिए हम अपना सत्र चालू करते हैं। तो पिछले पाठ में हमने क्या देखा था, उसमें हमने 1 से लेकर 11 तक के श्लोक देखे थे 10वें अध्याय के। हाँ, और क्या क्या डिस्कशन हुआ था कि संदर्भ के साथ कृष्ण के विभूति योग के ज्ञान का महत्व, ये हमने देखा था। फिर चौथे और 5वें में बताए गए गुणों को विकसित करने के उपाय, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। कौन से हैं 4 और 5 श्लोक, हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो थोड़ा रिवाइज भी होते जाता है, वो अच्छा रहता है। तो 4 और 5 श्लोक में भगवान बताते हैं, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दम शमः, सुखम दुखम भवो भावो, भयम चा भव अभयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्, तपोदानम यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधा। तो इस प्रकार से 21 गुण भगवान ने यहाँ पर बताए थे। तो इसके माध्यम से यही ये सारे गुण भगवान से ही उद्भूत है, चाहे वो भय रहे चाहे अभय रहे, यानी विरोधाभास वाले गुण भी जो कुछ है वो सभी कहाँ से उत्पन्न होते हैं, वो भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। तो जीवों की ये सारे विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं, ये भगवान ने वहां पर स्पष्ट किया। फिर उदाहरण उन भक्तों के बारे में शास्त्र से जिन्होंने भक्ति के अभ्यास से इन गुणों को विकसित किया। तो ये सारे गुण जो है वो अलग अलग भक्तों ने किस प्रकार से विकसित किए हैं अपने अपने समय पर, उनके बारे में। फिर व्यक्तिगत आवेदन के लिए प्रासंगिक वर्तमान अंक चतुश्लोक की भगवत गीता, यानी 8 से लेकर 11 तक के जो 4 श्लोक है जिनको चतुश्लोकी भगवत गीता कहा जाता है, और उनमें भगवत गीता का सार है ना। तो उसमें क्या हमने देखा, संबंध और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है वो देखा। किसके साथ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो जो सभी चीजों के उद्भूत जो है, चाहे वो भौतिक जगत की वस्तुएं हो या सामग्री हो या भौतिक जगत भी हो, या ये संपूर्ण चीजें जो है, भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभु, जो कुछ है उसका उद्गम मेरे पास ही है। ये जो जानता है तो वो मेरी पूजा में पूरी तरह से तत्पर हो जाता है, ये भगवान ने बताया। संबंध अभिधेय, अभिधेय हमने कैसे देखा है कि मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम, करते क्या है, ये क्रिया क्या है ना। हमने जान लिया संबंध हमारा भगवान के साथ है, ये संबंध है कि सब कुछ है जो भगवान से उद्भूत है, ये संबंध हमने जान लिया। अभिधेय क्या है कि किस प्रकार से प्रोसेस है। हाँ, प्रोसेस क्या है भक्ति की, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंतम परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ती च। तो भक्त लोग करते क्या है, एक दूसरे से केवल कृष्ण की बातें करते हैं और उसमें बहुत आनंद पाते हैं। और फिर क्या है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंती थे। तो ऐसे करने वाले जो सतत मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, उनको मैं हृदय से ज्ञान देता हूँ। कैसा ज्ञान देता हूँ, जिसके द्वारा वे लोग मुझ तक आ सकते हैं, मुझे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुई। और फिर अल्टीमेटली मिलता क्या है, हाँ, प्रोसेस कर ली, उसके बाद मिलता क्या है हमको। तो 11, हाँ,
तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ऐसे लोग जो हमेशा मेरा कीर्तन करते हैं, हमेशा मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं, और जिनको मैंने इस सेवा से प्रसन्न होकर जिनके हृदय में ज्ञान दे दिया है, जिसके माध्यम से वो मेरे तक आ सकते हैं, ऐसे लोगों के हृदय का सारा अज्ञान रूपी अंधकार मैं दूर करता हूँ। स्पेशल अनुग्रह है उनके लिए, है ना, विशेष अनुग्रह करके उनका सारा ही अज्ञान मैं मिटा देता हूँ। तो ये 4 श्लोक हमने देखे थे जो चतुश्लोक की भगवत गीता कहे जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हमको आज देखना है। तो आज हम देख रहे हैं यूनिट 2 का पाठ 7वां, है ना, जिसमें हम 10वें अध्याय के 12 से लेकर 42 तक के सारे श्लोक हम कवर करने जा रहे हैं। तो हमने देखा ये अध्याय मूलतः किसके लिए है, ये बताने के लिए कि कृष्ण ही सब कुछ का मूल है। सब कुछ जो भी है, चाहे वो भौतिक जगत में हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, हाँ, ये भी हमने ध्यान में रखना है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। क्योंकि क्रोध भी हम समझते हैं कि क्रोध कैसा होता है, क्रोध तो नरक का द्वार खोलता है। लेकिन क्रोध का भी मूल अपने आप से उत्पन्न नहीं हुआ। क्रोध भी इस भौतिक जगत में वो उत्पन्न हुआ है, आध्यात्मिक जगत से ही आया है, भगवान से ही आया है। लेकिन वो हमारे तक जब भौतिक जगत में आता है, वो विकृत स्वरूप को आता है। फिर सच्चा क्रोध क्या हो सकता है, अच्छा क्रोध क्या हो सकता है? तो जब हम किसी व्यक्ति द्वारा अगर हमारे भगवान की बुराई करते हैं, हमारे गुरु का अपमान करते हैं, वैष्णव का अपमान करते हैं, तो उसके अगेंस्ट अगर हमको क्रोध आता है तो वो जायज है। हाँ, बाकी हम जब तक हमारे देहात्म बुद्धि में रह करके क्रोध करते कि मेरा उसने अपमान किया, उसने मुझे ऐसा बोला, है ना, ये जब तक मैं उसमें हूं तब तक वो क्रोध अच्छा नहीं है। लेकिन जब उसका सब आधार जब है कृष्ण के सेंटर्ड क्रोध है, तब वो अच्छा क्रोध है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सारे ही हमारे भाव जो है वो उत्पन्न होते हैं भगवान से ही। केवल हमको सबको डोवटेल करना है, एक रास्ता दिखाना है, कैसे, कृष्ण की तरफ जाने का। तो सब कुछ हम अगर कृष्णा सेंट्रिक कर देते हैं तो सारे भाव अच्छे हैं। हाँ? तो इस प्रकार से कृष्ण ही सब कुछ का मूल है। चतुश्लोकी भगवत गीता हमने देखी। अर्जुन की प्रतिक्रिया और अनुरोध, ये अब 12 से लेकर आगे हम देखने वाले हैं। अब ये सब अर्जुन ने सुना, हाँ, कि भगवान बता रहे हैं हम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ भगवान ने बताया, सब कुछ जो कुछ उत्पन्न होता है वो मुझी से उत्पन्न होता है, सब अर्जुन ने सुना। और अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या है? हाँ, अर्जुन बोल रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्या मृषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीसि में। तो अर्जुन ने बोला है कि आप ही परम भगवान हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, परम सत्य हो, है ना, आप ही हो। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। आप यानी नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट यह कह रहे हैं। तो अर्जुन के मन में कोई भी संदेह नहीं है कि यही पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म यानी क्या? ब्रह्म तो हमारी आत्मा को भी कहा जाता है, ब्रह्म तो ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है, कभी ब्रह्म तो ब्रह्म ज्योति को भी कहा जाता है। फिर ये पर ब्रह्म का मतलब क्या है? यानी उनके ऊपर कोई नहीं है ना, उनके ऊपर कोई नहीं है। ऐसे जो ब्रह्म है वो पर ब्रह्म, वो केवल कृष्ण है। हाँ? तो इस प्रकार से अर्जुन की प्रतिक्रिया है। और बाद में 19 से लेकर 42 तक के श्लोकों में कृष्ण अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। तो चलिए, ये हमने श्लोक देखा, पर ब्रह्म परम धाम, यानी किसी का भी अंतिम गंतव्य स्थान जो है वो भगवान आपका ही धाम है। हाँ, परमम भवाम पुरुषम देवम, पुरुषम पुरुषम शाश्वतम देवम आदिदेवम अजम विभु, श्लोक आधा लिखा गया है यहाँ पर।
पुरुषम शाश्वतम, शाश्वत यानी अविनाशी स्वरूप है। भगवान का स्वरूप अविनाशी है, हमारा भी स्वरूप अविनाशी है, लेकिन हम इस देह में जब बंद हो गए हैं, बंदिस्त हो गए, बद्ध जीव बन गए हैं, तब हमारा ये शरीर जो है वो नश्वर है, वो बार बार नाश होता है, और फिर हम हमारी आत्मा नया देह धारण करके फिर से इस भौतिक जगत में अलग अलग योनियों में भ्रमण करती है। लेकिन भगवान को नया शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान अपनी इच्छा से अपने नित्य स्वरूप में रहते हैं, और जब इच्छा हुए तब दूसरा शरीर भी धारण करते हैं, वो उनकी इच्छा से होता है। और इसीलिए हम देखते हैं हमारा जो स्थूल शरीर है वो तो 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है ना, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ है। लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर कैसे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है। तो जब हम हमारा देहांतरण होता है, तब हमारी विस्मृति होती है ना, पिछले जन्म के बारे में हम जान नहीं सकते, याद नहीं आता हमको। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। ये हमने चौथे अध्याय में देखा था कि भगवान बताते हैं कि मैंने ये ज्ञान 1200 लाख वर्ष पूर्व विवस्वान को दिया था, सूर्यदेव विवस्वान को। तब अर्जुन को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे, आप तो मेरे सामने खड़े हो, आप मेरे कंटेम्पररी हो, तो आपको कैसे 1200 लाख वर्ष पूर्व आपने ऐसा ज्ञान विवस्वान को दिया, ये याद कैसे है और कैसे किया आपने ये सब? तब भगवान बताते हैं कि मेरा स्वरूप जो है, मेरा स्वरूप अविनाशी है, और मुझे शरीर बदलना नहीं पड़ता। इसलिए मेरी जो मतलब जो भी मैं करता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मुझे ज्ञात रहता है, सतत ज्ञात रहता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान को पता न हो, है ना। तो अभिज्ञ स्वराट, हाँ, पूर्णतः स्वतंत्र है वह, और अभिज्ञ पूर्णतः वो ज्ञान से युक्त है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होने वाला है, सब कुछ उनको ज्ञात है। ठीक है। तो अर्जुन बोल रहे हैं आप परम भगवान, भगवान यानी क्या? षड ऐश्वर्यों से युक्त परम धाम, जो सभी का अल्टीमेट गंतव्य स्थान है। हाँ? शुद्धतम, भगवान से शुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। संपूर्ण वो शुद्धि करता है, और स्वयं तो है ही है। जब उनके पास शुद्धि है तभी तो वो शुद्धि सब कुछ शुद्ध कर सकते हैं ना। शुद्धतम है वो, और परम सत्य है, उनसे ऊपर कोई भी सत्य नहीं। एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसको कहते हैं वो है। तो निरपेक्ष ज्ञान जो होता है वो सब कुछ भगवान का ही है, बाकी सब सापेक्ष है। लेकिन भगवान का जो अस्तित्व है, भगवान का जो धाम है, वहां पर सब कुछ निरपेक्ष है ना। तो उसमें जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, तो हमको यहाँ से चल के दूसरे स्थान में जाना पड़ता है, उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन जब आध्यात्मिक जगत की बात होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। हाँ, किसी स्थान पर जाना है तो आप तुरंत से उस स्थान पर है, ऐसा ये निरपेक्ष एब्सोल्यूट है ना। तो इस प्रकार से आप परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है आप ही। आप शाश्वत, पारलौकिक, मूल व्यक्ति, अजन्मे, महानतम है। तो अविनाशी स्वरूप, हम भी अविनाशी है, लेकिन हम अणु स्वरूप है, और भगवान विभू स्वरूप है। हम अणु आत्मा है, भगवान विभू आत्मा है। तो क्वालिटेटिवली यद्यपि हम बिल्कुल भगवान के जैसे हैं, लेकिन भौतिक कल्मश हमसे इतना हमारे ऊपर आ गया है कि हम अपना स्वरूप भूल गए हैं, और अनेक अशुद्धियां हमारे ऊपर आ गई है। बराबर है ना। तो ये शाश्वत स्वरूप है। पारलौकिक यानी इस भौतिक जगत से परे, ऐसा आपका पारलौकिक स्वरूप है। मूल व्यक्ति है, सब कुछ उद्भूत होता है भगवान से, इसलिए ओरिजिन, आदि देवम अजम विभु, ये जो है आदि, सब कुछ के आदि भगवान है, और अजन्मे हैं। उनका कभी जन्म नहीं होता, ना मृत्यु होता है, और सबसे ज्यादा महान है ना। तो महान ये शब्द तो हम हमेशा ही भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान बहुत महान है। लेकिन कितने महान हैं, और क्या महानताएं उनकी कहाँ दिखती है, ये सब हमको पता नहीं रहता। तो ये इस अध्याय में हमको बहुत कुछ पता चलेगा कि कैसा उनका उनकी महानता जो है वो उसको हम
उसकी अनुभूति हम कर सकते हैं। वैसे 7वें अध्याय से हम देखते जा रहे हैं, भगवान बताते हैं कि उनके प्राकट्य की अनुभूति इस भौतिक जगत में भी हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम ऋषु। तो भगवान ने बताया था कि पानी का स्वाद भी मैं हूँ। तो वहां से भगवान ने चालू किया है। हर रोज प्रत्येक जीव को कितना सारा पानी पीना पड़ता है। हर बार अगर हम स्मरण करें कि इसका जो स्वाद है, इसकी जो शुद्धता है ना, वो भगवान है। और सूरज और चांद की रोशनी हम देखते हैं, क्षण भर को स्मरण करें, ये प्रकाश जो है वो भगवान का है। तो इस प्रकार से बहुत सारे बातों में भगवान ने बताया है कि कैसे उनके प्राकट्य की अनुभूति की जा सकती है। अब यहाँ पर और आगे हम उनका ऐश्वर्य देखने वाले हैं। तो पर ब्रह्म, यहाँ स्पष्ट है कि परमात्मा व्यक्तिगत आत्मा से भिन्न है। यानी हम ब्रह्म हैं लेकिन वे पर ब्रह्म है। तो हम अणु आत्मा, वो विभू आत्मा है। तो ये हमको समझने की अत्यंत आवश्यकता है। कई लोग क्या बोलते हैं, क्या फर्क है ना, जो जीव है वो भी तो भगवान की जैसे ही है, बस शुद्धिकरण की आवश्यकता है। कुछ साल तपस्या कर लो तो व्यक्ति भी भगवान बन सकता है। लेकिन इसको बार बार भगवत गीता में नकारा गया है। व्यक्ति कभी भी भगवान नहीं बन सकता, भगवान ही भगवान रहेंगे और हम जीव तो जीव ही रहेंगे, भगवान से भिन्न। तो ये भिन्नता हमारी हमको समझनी चाहिए कि हम छोटे हैं, हम नित्य सेवक है ना। जीवरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। तो ये हमको समझने की आवश्यकता है। ये यहाँ पर 12वें श्लोक में एकदम स्पष्ट होता है। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन सर्वोच्च जीव या भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व सर्वोच्च ब्रह्मन है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन 2 श्लोकों में दिए गए कथनों को स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आधी अधूरी भगवत गीता एक्सेप्ट करते हैं। वैसा करके नहीं चलेगा। उसको पूर्णतः हमको समझ करके उसको पूर्णतः ग्रहण करना है। तो इन कथनों को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। कौन से कथन? कि भगवान ही परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, है ना, शाश्वतम देवम आदि देवम अजम विभु। ये जो कथन है अर्जुन का, यानी भगवान ने जो बताया और जिस तरह अर्जुन ने उसको ग्रहण किया, वही प्रोसेस हमको स्वीकार करनी पड़ेगी अगर हमको भगवत गीता योग्य तरीके से समझनी है। ये नहीं कि हाँ ठीक है, भगवान ने कुछ उपदेश दिया अर्जुन को और अर्जुन ने समझा होगा, लेकिन मैं तो अपने तरीके से इसको समझना चाहता हूँ। ये बिल्कुल नहीं चलेगा अगर हमको कोई भी आध्यात्मिक बातें अगर हमको योग्य प्रकार से ग्रहण करनी है। बराबर है ना। तो यहाँ पर मनमानी नहीं चलेगी, नहीं मैं तो इतना ही उसका पार्ट लूंगा और इतना नहीं लूंगा, ये नहीं है। हाँ, और इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पूर्णता से हमको जो जैसा भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया उसी प्रकार से हमको गुरु से उपदेश लेना है। और जैसे अर्जुन ने भगवान के सभी कथनों को स्वीकार किया, वैसे ही हमको अपने गुरु के कथनों को स्वीकार करना होगा। तब कहीं जाकर के हम इसको योग्य तरीके से समझ सकेंगे, है ना। तो ये गुरु शिष्य प्रणाली का महत्व हमको यहाँ पर पूरी तरह से दिखता है। इसे परंपरा प्रणाली कहा जाता है, शिष्य उत्तराधिकार की स्वीकृति। जब तक कोई शिष्य उत्तराधिकार में न हो वह भगवत गीता को नहीं समझ सकता। तथा कथित एकेडमिक शिक्षा से यह संभव नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है, कितने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, ये वो, लेकिन उनका होता क्या है, उनका घमंड उनके ऊपर हावी होता है और वो अपने लॉजिक, अपनी बुद्धि को इतना महान समझते हैं कि हर चीज को वो बहुत ज्यादा एनालिसिस करने जाते हैं, ये कैसे हो सकता है ऐसे। और वो हमारे ये सब चीजें हमारे लॉजिक से परे हैं, पारलौकिक है। तो हमारी बुद्धि तो भौतिक है, वो पारलौकिक चीजों को कैसे समझेगी। बराबर है ना। हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, एकदम तुच्छवत है। तो उस तुच्छ चीज के सहारे हम महान को नहीं समझ सकते। हमको केवल गुरु शिष्य प्रणाली के माध्यम से ये बातें ग्रहण करके ही समझनी पड़ेगी, जैसे अर्जुन कर रहे हैं।
सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। आपने मुझे जो कुछ बताया है उसे मैं पूरी तरह सच मानता हूँ। ठीक है, तो यही हमको भी करने चाहिए। भगवान ने जो कुछ बताया है उसको हमको पूर्णतः वैसा का वैसा स्वीकार करना होगा। तो इसलिए गुरु शिष्य पद्धति का महत्व है। गुरु जैसे बताएंगे उसको पूर्णतः, ये नहीं कि मैं इतना पाठ ग्रहण करता हूँ, इस पर मैं डाउटफुल हूँ, मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलता। गुरु के आदेश को हमको भगवान का आदेश मानकर ही चलना पड़ता है, चलना होगा। हाँ, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, ऑफिशियल प्रतिनिधि। और इसीलिए जो परंपरा से जुड़ना कहते हैं ना, जैसे ये ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव परंपरा संप्रदाय, इससे हम कब जुड़ते हैं? जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं, गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं, तब हम ऑफिशियली इस परंपरा से जुड़ जाते हैं। हाँ? और वो जुड़ना इसलिए आवश्यक होता है कि जैसे एक श्रृंखला है ना, एक रस्सी है, श्रृंखला है जैसे, तो श्रृंखला का कोई भी बीच में कुछ कट हो जाए तो आगे के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल सकता। इसी प्रकार हमको तो बहुत भाग्यवान है हम लोग कि शुद्ध भक्त के रूप में हमको आचार्य मिले हैं, जो प्रभुपाद जी और उनके शिष्य से हम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो उस परंपरा से हम बहुत क्लोजली जुड़ जाते हैं, बराबर है ना। तो इस प्रकार से किसी ना किसी ऑफिशियल संप्रदाय, जो ऑथराइज संप्रदाय है, जो 4 संप्रदाय है, हमने चौथे अध्याय में देखा है, 4 संप्रदाय है जिनको भगवान ने डायरेक्टली उनको, मतलब भगवान द्वारा उनको आदेशित किया गया है। कौन से हैं? एक तो हमारे ब्रह्मा जी का संप्रदाय है, दूसरा है श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी का संप्रदाय है, तीसरा है शिव जी का रुद्र संप्रदाय, और चौथा है कुमार संप्रदाय, जो 4 कुमार है उनका संप्रदाय। तो हम जुड़े हुए हैं ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव परंपरा से, संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो हमारी प्रोसेस वही होनी चाहिए जो अर्जुन की प्रोसेस थी। प्रोसेस ही बदल देंगे तो रिजल्ट तो अलग आएगा ही, है ना। तो जो प्रोसेस है उसको हमको समझ करके उसको पूर्णतः ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, तो वह क्या है अर्जुन की स्थिति, आप इस अध्याय में पाएंगे जिसे हम अभी शुरू कर रहे हैं। ये सारे प्रभुपाद के लेक्चर्स के एक्सर्प्ट्स हैं, उसका छोटे छोटे भाग लिए हुए हैं। ठीक है, वह कहेंगे सर्वम एतत् तम मन्ये यन्मा वदसि केशव। मेरे प्यारे कृष्ण, तुम जो भी बोल रहे हो मैं स्वीकार करता हूं। तो यह कृष्ण को समझने की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? भगवान ने जो बोला उसके ऊपर हमने अपनी बुद्धि का, तर्क का, लॉजिक का बहाना लेकर के उसके ऊपर आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, उसको तत्वतः वैसे ही ग्रहण करना चाहिए। तो यही प्रक्रिया है। तो प्रोसेस हमने अगर बदल दी तो रिजल्ट डेफिनेटली वैसा ही नहीं आएगा, गलत आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे यह पसंद नहीं है तो मैं इस हिस्से को अस्वीकार कर दूंगा, है ना। कई कई विद्वान लोग ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कैसे हो सकता है, कौन सा आध्यात्मिक जगत किसने देखा है, कौन भगवान कृष्ण, कौन कहता है कि वही सबके मूल है, किसने देखा है, ये मुझे नहीं पड़ता। तो ऐसे जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग हैं, अस्वीकार करते हैं, उनको ये अध्यात्म का ज्ञान, उनको जो शुद्ध ज्ञान है वो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, तो मुझे यह हिस्सा पसंद है इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार भगवत गीता का अध्ययन करना बेकार है, बकवास है। आपने जो भी कहा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, यही प्रोसेस है। तो भगवान ने जो कुछ कहा है वही वैसे के वैसे स्वीकार करना आवश्यक है। यही भक्ति का सर्वोच्च बिंदु होता है एक्चुअली, है ना। सर्वोच्च बिंदु क्या है कि जो भगवान के आदेश है, जो गुरु परंपरा से हमको आदेश मिले हैं, उसको तत्वतः वैसे के वैसे स्वीकार करना, यही भक्ति का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अब अर्जुन को विश्वास हो गया है कि उसका मित्र कृष्ण सर्वोच्च भगवान है, लेकिन वह उस सामान्य प्रक्रिया को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वव्यापी भगवान को आम आदमी द्वारा समझा जा सकता है ना। तो आम आदमी द्वारा कैसे भगवान को समझा जाए, ये
जानना चाह रहे हैं अर्जुन। उनको खुद को मन में कोई शंका नहीं है अर्जुन को, लेकिन सामान्य जनों के लिए वे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है ना। श्रेष्ठ भक्त न केवल अपनी समझ के लिए बल्कि सभी मानव जाति की समझ के लिए चिंतित है। तो देखिए, ये एक लक्षण है वैष्णव का। लक्षण क्या है? पर दुख दुखी, है ना। ये सबसे बड़ा लक्षण होता है वैष्णव का। जब दूसरे लोग दुख में हो तो वो वैष्णव भी दुखी हो जाता है। खुद के दुख के लिए नहीं होता, पर दुख दुखी, ये वैष्णव का एक बड़ा भारी लक्षण है। तो इसी प्रकार से चिंता जो है केवल खुद के उद्धार की नहीं है अर्जुन को, उनको सामान्य जनों के उद्धार की भी चिंता है, और इसलिए वे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तो अर्जुन अपनी दया से, क्योंकि वह एक वैष्णव है, एक भक्त, आम आदमी के लिए सर्वोच्च भगवान की व्यापकता की समझ खोल रहा है। तो अर्जुन के प्रश्न ऐसे हैं कि जिससे भगवान अपने व्यापक प्राकट्य के बारे में अब बताएंगे, जिससे कि आम आदमी उनको समझ सके और फिर भक्ति में आ सके। बराबर। जो आम आदमी कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं रखता, वह हमेशा कृष्ण के बारे में नहीं सोच सकता, इसलिए उसे भौतिक रूप से सोचना होगा। तो ये वाक्य जो है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी भौतिक जगत में ही अभी भी लिप्त है, हमारी सोच भी ऐसी ही मर्यादित है। तो हम हमेशा भगवान के बारे में नहीं सोच सकते, है ना। हमारी तो इधर उधर बुद्धि भटकती ही रहती है। कभी घर की चिंता, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कृष्ण को भूल जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र आदेश क्या देते हैं कि हमेशा सतत कृष्ण का स्मरण करना है और विस्मरण कभी नहीं होने देना है ना। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये सभी विधि और निषेधों का सार माना जाता है। लेकिन हम ये कर नहीं पाते। तब फिर क्या करना पड़ेगा हमको? भौतिक रूप से भगवान के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि भौतिकवादी कृष्ण को आध्यात्मिक रूप से नहीं समझ सकते। उन्हें सलाह दी जाती है कि वो मन को भौतिक चीजों पर केंद्रित करे और यह देखने की कोशिश करे कि कृष्ण भौतिक प्रतिनिधित्व से कैसे प्रकट होते हैं। तो ये हम जैसे मूढ़मती लोगों के लिए है, जो अभी भी कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न कर सके हैं, अभी भी भौतिकता में लिप्त है। तो हमारे लिए यह है कि ठीक है, आप कृष्ण के बारे में डायरेक्टली नहीं सोच सकते, इनडायरेक्टली सोचो। कैसे? कि भौतिक चीजें जो भी है उनके ऊपर क्या ध्यान केंद्रित करो और उनके माध्यम से कृष्ण को जानो। बहुत ही सुंदर बातें हैं ये सब, है ना। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिम हेर शृण्वतो नास्ति में मृतम। मैं आपके बारे में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना अधिक मैं सुनता हूँ उतना ही मैं आपके शब्दों के अमृत का स्वाद लेना चाहता हूँ। तो ये अर्जुन की स्थिति है। क्या बोल रहे हैं कि मेरी तृप्ति ही नहीं होती। आप इतना मुझे बता रहे हैं, 7वें अध्याय से आप बता रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, मेरा प्राकट्य ऐसे अनुभव करो, ये सब आप बता रहे हैं, लेकिन मुझे और जानने की इच्छा है। तो इसलिए मैं आप मतलब मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अब जहां तक अमृतम यानी अमृत का संबंध है, कृष्ण के संबंध में कोई भी कथन या बात अमृत के समान है। कृष्ण के बारे में कुछ भी बात करो, है ना, कोई भी लीला ले लो, वो अमृत के समान ही है। कृष्ण की कुछ भी बात कर लो, वो अमृत के समान है। और इस अमृत को व्यावहारिक अनुभव से अनुभव किया जा सकता है। ये इस अध्याय का महत्व है। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, कृष्ण खुद के वो मियाँ मिट्ठू है ना, खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू, यानी अपनी ही तारीफ करे जाते हैं कृष्ण तो, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी शक्ति ऐसी है। ऐसा क्यों? तो ये हम जैसे मूढ़मती लोगों के लिए है कि भगवान को इतना सब कुछ बताना पड़ रहा है ना। अर्जुन तो मान गया है परम ब्रह्म परम धाम, लेकिन अब ये हम सबके लिए है कि व्यावहारिक तरीके से भौतिक जगत में हम भगवान को कैसे अनुभव कर सकते हैं। अब इसके बाद भगवान अपने 82 ऐश्वर्य बताते हैं, लेकिन ये भी कैसे हैं? अंश मात्र है, प्रमुख प्रमुख है। हाँ, सारे विभूतियां नहीं बताई है, भगवान बताते हैं मैं प्रमुख प्रमुख विभूतियों के बारे में संक्षेप में। हरे कृष्णा।
ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से भगवान अभी विभूतियां बताने जा रहे हैं। और कितनी विभूतियां बताएंगे? 82। हाँ, विभिन्न वस्तुएं या जीवों के समूह। वह प्रत्येक समूह या सार का मुख्य सदस्य है। जो भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप में सबसे चीफ जो है वो भगवान है। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पर सब वर्णन किया गया है। तो जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि कोई जुआ खेल, अब बुराई है ये तो, जुआ खेलना तो बुराई है, लेकिन जुए में भी अगर अनेक खिलाड़ी होंगे, उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ जुआ है वो मैं ही खेल सकता हूँ। वो सर्वश्रेष्ठ जुआड़ी भी मैं हूँ। अगर तुम कृष्ण को धोखा देना चाहते हो तो कृष्ण भी तुम्हें धोखा देंगे। बहुत बड़ी बात है ना। तो हम कभी कभी नाटक करते हैं भक्त होने का, लेकिन अगर हम इस प्रकार से हम सोचते हैं कि हम कृष्ण को धोखा दे रहे हैं, मैं भक्त होने का नाटक कर रही हूँ, तो भगवान तो उससे ऊपर हमको धोखा दे सकते हैं, बहुत ज्यादा, है ना। द्यूतः चलयतम अस्मि, छलयताम अस्मि। द्यूतम छलयताम अस्मि यानी छल करने वाला, ऐसे मैं हूँ, है ना। सारे द्यूतों में सबसे ज्यादा छल मैं कर सकता हूँ। कृष्ण ने अपने विभूति योगम में कहा है कि सभी धोखाधड़ी प्रक्रियाओं के बीच मैं जुआ हूं। धोखा देने की प्रक्रिया होती है, धोखाधड़ी की यह प्रक्रिया कहाँ से आती है? ये भी भगवान से ही आती है। तो जैसे भगवान की अनेक लीलाएं हैं, उसमें भगवान धोखा देते हैं, है ना। तो वो भी लीलाएं जो है यानी ये जो अवगुण है कहिए, तो वो भी उद्भूत होता है भगवान से ही। जैसे माखन चोरी के लिए धोखा देते हैं यहाँ छुपेंगे वहां छुपेंगे, अपने दोस्तों को छुपा करके ले आएंगे, तो वो भी एक सुंदर लीला है। लेकिन वहां से हमको पता चलता है कि धोखा देने की प्रक्रिया भी उद्भूत होती है भगवान से ही। कृष्ण में भी धोखा देने की प्रक्रिया है, क्योंकि वे ही सब कुछ के मूल हैं। जो कुछ भी है, यहाँ तक कि धोखा देने की प्रक्रिया, चोरी की प्रक्रिया, इस दुनिया में जो निंदा की जाती है वह भी कृष्ण में है, लेकिन वह बिना किसी संदूषण के। यही अंतर है। तो उसमें कोई भी पोल्यूटेंट नहीं है, उसको प्रदूषण कोई नहीं है, यानी उसमें केवल आनंद ही आनंद है। ऐसी सारी प्रक्रियाएं जो है वो भगवान से ही होती है। लेकिन भौतिक जगत में आकर के उसका रूप कैसा हो जाता है? विकृत स्वरूप हो जाता है। सब कुछ सेल्फ सेंटर्ड होने लगता है। धोखा दे रही हूं मैं किसी को तो किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए, है ना, कि मुझे कुछ लाभ हो जाए, इसलिए मैं दूसरे को धोखा दे रही हूँ। तो ये सब क्या है? ये सब विकृतियां भौतिक जगत के कारण है, भौतिक गुणों के कारण है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये सारी क्रियाएं उतनी ही शुद्ध है ना। यही अंतर है। जब वह धोखा देते हैं तो वह पूजनीय हो जाता है। ऐसे ये चैतन्य चरितामृत में बोला गया है और बताया गया है, और ये सब प्रभुपाद जी के लेक्चर से लिया गया है। तो हर कोई प्रक्रिया देखेंगे, हम जो कुछ करते हैं उसका सुंदर स्वरूप जो है वो आध्यात्मिक जगत में है, क्योंकि ये कैसा है? एक प्रतिबिंब स्वरूप है भौतिक जगत, है ना। वास्तविक आध्यात्मिक जगत का ये एक प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब में आकर के सारी चीजें कैसी हो जाती है? उसका रूप पलट जाता है, उसका स्वरूप पलट जाता है, और वो योग्य प्रकार से नहीं रहती। लेकिन जब भक्त भक्ति में आता है, शुद्ध भक्त हो जाता है, तब क्या होता है कि उसकी हर एक क्रिया रहती है सेल्फ, यानी खुद के लिए ना हो करके भगवान के प्रति की जाती है हर क्रिया, तब वो शुद्धतम रहती है ना। नास्ति अंतो, नहीं, नास्ति अंतो विस्तारस्य में मेरा ऐश्वर्य असीम है। हाँ, तो ये 19वें श्लोक में कहा गया है। भगवान बोलते हैं, हंत ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। इसका अंत नहीं है। क्या बोल रहे भगवान? हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि है अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो मैं कब तक तुमको इस असीम ऐश्वर्य के बारे में बताऊंगा, और कब तक तुम सुनोगे? तो इसलिए मैं तुमको प्रमुख प्रमुख बातें बता रहा हूँ।
मुख्य कार्यों के बारे में। तो कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकता। हाँ, हमारे बस की बात नहीं है कि हम पूर्णतः भगवान के विस्तारों को जाने। तो फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूप का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्राधान्यतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत है। तो ये भगवान का स्वरूप हमने समझना चाहिए कि उनका कोई अंत नहीं है, उनके ऐश्वर्य का, उनकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है ना। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, उनके रूप भी अनंत है। हाँ, तो और उनके सारे ऐश्वर्य भी अनंत है, उनको हम समझ नहीं सकते। लेकिन प्रमुख प्रमुख बातें भगवान बता रहे हैं इस अध्याय में। अब हमको करना क्या है? आज ब्रेकआउट रूम्स नहीं करेंगे, यहीं पर हम देखते हैं। अब यहाँ से 19 से लेकर जो 42 तक के श्लोक हैं, या उससे कम भी होंगे, जिसमें 82 ऐश्वर्य भगवान ने बताए हैं। तो एक एक जन एक एक शब्द को चुने उनके ऐश्वर्य के बारे में, और उसके बारे में हम थोड़ा डेवलप करने को देखेंगे। तो आप लोग चालू करिए, जैसे यहाँ से हम चालू करते हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अब इसमें से आप प्रमुख एक आध शब्द लीजिए और उसको एक्सप्लेन करिए, बिल्कुल आधे मिनट में। देखिए, आधे मिनट के लिए शब्द पर बोले और इसे कृष्ण से संबंधित करें, ठीक है? तो इसमें कोई रिपीटेशन ना करे और रुके भी नहीं, फटाफट बोलते जाइए, ठीक है? तो हमारे पास 11 लोग हैं, आप लोग 11 नहीं, कम लोग हैं, 8 8 ही लोग हैं। तो चलिए, जो आपको महत्वपूर्ण लग रहा है, कोई उसमें ये नहीं है, आप अपना शब्द चूज करिए, सिर्फ रिपीट मत होने दीजिए और उसको आप एक्सप्लेन करिए। चलिए, कौन स्टार्ट करेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता पिता प्रणाम। हरे कृष्णा विशाल प्रभु। हरे कृष्ण जी। तो यहाँ पर जैसे बता रहे हैं भगवान के अहम आत्मा गुणाकेश हम्म, सर्वभूत तस्य स्थितम, मतलब सभी सभी जीवों के हृदय में जो भगवान रहते हैं परमात्मा के रूप में, सब जीवों के, चाहे वो चींटी हो चाहे वो ब्रह्मा जी हो, सभी जीवों के साथ भगवान एक परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं। जी और उसके बिल्कुल हमारे जो भी कर्म है, जो भी है, उसको सब वो साक्षी होते हैं। करेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पर एक वाक्य हम पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का, ये दूसरे पैरे में आता है। हम क्या जानते हैं कि भगवान का विस्तार है कारणोदकशाही विष्णु तक, वो तो हम जानते हैं। भगवान कृष्ण, उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया बलदेव में, फिर चतुर्व्यूह आता है बलदेव से, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। फिर संकर्षण से नारायण विस्तार होता है, और नारायण से फिर द्वितीय चतुर्व्यूह निकलता है, और फिर द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण से कारणोदकशाही विष्णु या महाविष्णु, उनका उद्गम होता है। बराबर है ना? ये सब आप लोगों को ये पता होगा ही। तो ये महाविष्णु, हम सोचते हैं महाविष्णु के शरीर से सब ये जो निकलता है, वायु निकलती है, उससे अनंत ब्रह्मांडों की निर्मित होती है ना? तो ये पुरुषावतार कितने हैं? 3 पुरुषावतार, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। तो हम समझते हैं कि महातत्व की निर्मित जिससे ये भौतिक जगत बनता है, वो महाविष्णु से उद्भूत है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं, इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश करते हैं, वे आत्मा है। जब महाविष्णु इन प्रकृतिभूत ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांडों की आत्मा के स्वरूप में महाविष्णु है, जो विस्तार है कृष्ण के। हाँ, और फिर हरेक ब्रह्मांड में आत्मा के रूप में स्थित है गर्भोदकशाही विष्णु, और फिर उनसे ब्रह्मा जी का निर्मित होकर जीवों की निर्मित होती है। लेकिन फिर हरेक जीव, हरेक अणु रेणु में फिर ये क्षीरोदकशाही विष्णु परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं। तो हर विस्तार का वो आत्मा है।
है। अहम आत्मा गुड़ाकेश। तो कोई भी विस्तार आप लीजिए, चाहे वो अनेक ब्रह्मांड का सृष्टि का देखिए, या फिर ब्रह्मांड के विदिन देखिए, या फिर कोई भी लेवल का देखिए, हर जीव का देखिए, तो उसके अंदर आत्मा स्वरूप में भगवान स्वयं उपस्थित है अपने पुरुषावतारों के माध्यम से, है ना। कारणोदकशायी विष्णु अर्थात महाविष्णु, फिर गर्भोदकशायी विष्णु, और फिर क्षीरोदकशायी विष्णु, इस प्रकार से वे उपस्थित है। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आगे कोई कौन हरे बताएगा? कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी, इसमें जो भगवान कह रहे हैं गुड़ाकेश की जो निद्रा रूपी अंधकार को जीत देता है, ये ज्ञान वही समझ सकता है, बाकियों को समझने की जो संभव नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये ज्ञान किसको मिल सकता है? जिसने अज्ञान के अंधकार को दूर भगा दिया है ना। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। बहुत अच्छे प्रभु। और कोई आगे के श्लोक पढ़ते जाइए, हाँ, एक एक शब्द लेते जाइए, कोई भी ले लीजिए अपने मन से। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रवि अंशुमान, कोई भी एक एक शब्द लेते जाइए और उसको समझाइए। जैसे यहाँ पर बताया वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? वेद है, 4 वेद है, लेकिन उसमें प्रमुख वेद कौन सा है? सामवेद। तो जो भी ग्रुप लेंगे आप, उसका जो प्रमुख होगा वो भगवान बोलते हैं वो मैं हूं, है ना। फिर देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। तो देवों में सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं? इंद्र, है ना, देवताओं के राजा, तो वो मैं हूं। फिर इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, सारे इंद्रियों में प्रमुख क्या है? मन, क्योंकि सारी इंद्रियों को वही कंट्रोल करते हैं। और फिर भूतानाम अस्मि चेतना, यानी जो जीव है उनकी जीवन शक्ति, चेतना, वो मैं हूं। तो इस प्रकार से हर एक ग्रुप के जो चीफ है वो भगवान स्वयं है, ये बता रहे हैं। और कोई बताएं, एक एक शब्द लेकर कोई बताएं, डिस्क्राइब करें, कोई भी लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। माता जी, वैसे तो जितने भी श्लोक हैं उसमें मतलब भगवान जैसे ये बताते हैं कि किसी भी क्षेत्र का जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। मतलब वहाँ पे भगवान की शक्ति एक प्रकार से प्रकट होती है। और इसी तरह से ये जो 25वां है, इसमें हम लोग जो बहुत सुनते हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, जी जी, कि बहुत मैं सुंदर। सभी यज्ञों में कीर्तन जप हूँ। क्योंकि वो इसमें प्रभुपाद जी समझाते भी हैं कि समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे जी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, क्योंकि ये तो हम रोजमर्रा में हम ये करते हैं, आजकल करते हैं, है ना, सभी लोग जप करते हैं। तो ये जप ऐसा वैसा नहीं है, ये भगवान का प्राकट्य है। और इसलिए जप करते समय हमको बहुत ही शुद्ध भाव से ये करना चाहिए, क्योंकि स्वयं कृष्ण हमारी जिह्वा पर आकर के नृत्य कर रहे हैं। ये एक भावना उसके पीछे रहनी चाहिए। और वो हमारा जब सुन भी रहे हैं, है ना, तो सुन रहे हैं, अपने सामने कोई अगर बहुत बड़ा व्यक्ति आकर बैठे, तो हम ऐसे वैसे लेट करके और ऐसे करके बैठेंगे क्या? बातें करेंगे क्या उनसे? नहीं, हम बहुत ही आदर पूर्वक बैठेंगे, सावधानी से बैठेंगे, कि एज इफ वो हमारे सामने बैठ करके हमारी वाणी सुन रहे हैं, है ना। तो इसलिए जप करते समय हमको बहुत ही ध्यान पूर्वक करना चाहिए। और तो और सवेरे पहले ब्रह्म मुहूर्त पर ये काम हमने कर देना चाहिए। 16 माला कर लीजिए, उसके बाद भौतिक कार्यों को शुरू करिए, तब तक मत करिए। अपना मोबाइल भी नहीं देखना है, बिल्कुल कुछ भी भौतिकता से जुड़े हुए कार्य ना करे। और पहले एकदम ब्रह्म मुहूर्त पर पहले ये सबसे अच्छा काम कर ले, 16 माला जप का। वो एक कवच की भांति काम करता है। हाँ, हमारा दिन भर जो है वो एक प्रोटेक्शन में रहता है फिर। और ये भौतिक चीजें जो है वो हमको उतनी इम्पैक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि हमने कवच पहना हुआ है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है। तो भौतिक आकर्षण कितने भी आए, वो हमको हमको अफेक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। बहुत ही सुंदर बात आपने चुनी है। धन्यवाद प्रभु।
तो यहाँ पर आगे बताते हैं प्रभुपाद, कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है ना। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ, हाँ, यह किसी ने नोटिस नहीं किया। एक बार मेरु के बारे में बताते हैं, मेरु पर्वत के बारे में। कौन से श्लोक में है वो सुना। यहाँ पर हिमालय का उल्लेख हुआ है, इसके पहले कोई श्लोक में मेरु पर्वत का भी उल्लेख हुआ है, मरीचि नाम। तो फिर हम सोचते हैं कि मेरु पर्वत और हिमालय, इनमें क्या भेद है, तो वो भी यहाँ पर बताया है कि मेरु तो कभी कभी हिल भी सकता है अपने स्थान से। कब हिला था वो? समुद्र मंथन के लिए हिला था, है ना। वो पूरा मेरु पर्वत लेकर गए थे समुद्र मंथन के लिए। तो इस प्रकार से मेरु पर्वत बड़ा है लेकिन अचल नहीं है, है ना। चल कभी कभी वो अपने स्थान से हट भी जाता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। तो एक मतलब हमारे एक ज्ञान में वृद्धि होती है ये बातें सुन करके, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि मेरु के बारे में भी बताया और हिमालय के बारे में बताया है, तो क्या भेद है, ये भी यहाँ पर स्पष्ट किया है प्रभुपाद जी ने। जी हरे कृष्ण। और कोई आगे का कोई पॉइंट लेंगे? हरे कृष्णा। सब लोग पार्टिसिपेट करें कृपा करके। कौन कौन है, मैं अब नाम लेती हूँ और आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। अंजलि माता जी, आप बताएं कोई पॉइंट लेकर। हरे कृष्णा। अंजलि दीक्षित माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण, बोलिए। माता जी मैं असल में बाहर साइड हूँ इसलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पलहारी हरे प्रभु हरे ने तो कृष्ण बोल माता जी। दिया। बोला बोला ना आपने कि नहीं? बोल, आपने बोला नहीं माता ना? जी मैंने गुड़ाकेश पे बोल दिया था। हाँ गुड़ाकेश। और भी कोई बोलना है तो बोल लीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। ओके। माता जी इस पे जो 39वां अध्याय की यज्ञापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्य बिना यस्मन्य भूतम चराचर। इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। मतलब जो बीज है भगवान कह रहे हैं कि वो मैं ही हूँ। जी बिल्कुल सही। तो जो हम सुनते हैं, महाविष्णु का दृष्टिक्षेप होता है और प्रकृति को गर्भवती, प्रकृति गर्भ धारण करती है जीवों से, है ना। तो वो एक्चुअली पुरुषावतार ही है। तो ये भगवान कृष्ण के द्वारा ही होता है, ये बताया गया है। और कोई? अ, विशाल प्रभु ने बोल दिया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। माता जी वेरी सॉरी माता जी, मैं बाहर हूँ एक्चुअली, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं के पास बैठे हैं, बस बुक्स वगैरह कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। और कोई आगे? प्रदीप प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। 32वां श्लोक है वो, सर्गा नामादिरन्तश्च मध्यम चैवार हमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्या नाम वाद प्रवदा ताम। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही जो है सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ, और समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, और तर्क शास्त्रियों में मैं ही निर्णायक सत्य हूँ। जी बताइए। तो जो भगवान ही जो है आदि हैं, वही मध्य में भी है और वही अंत में है। मतलब अ, जैसे 6 वेदांत दिया गया है, ये वेदांत सूत्र जो दिया गया है, और इसमें जो 14 प्रकार का ये जो ग्रंथ है, इसमें भी जो वेदांत है वो भी कृष्ण ही है, और जो तर्क शास्त्र में जो हम लोग तर्क देते हैं वो भी जो है वो भगवान ही है। जी माता जी। जी बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हम पहला पैरा लेते हैं कि जो सृजन पालन और संहार करने वाले हैं, ये तीनों कौन करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, हम जानते हैं। और ये कौन है? ये गुणावतार है भगवान के।
हाँ, तो भौतिक सृष्टि के लिए वे ऐसे 3 गुणावतार लेते हैं। पहले 3 पुरुषावतार लेते हैं और उसके बाद 3 गुणावतारों के रूप में भी आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो ब्रह्मा जी है वो रजोगुण निर्मिति करते हैं, इसलिए रजोगुण में। विष्णु जो पालन करता है, वे स्वयं भगवान हैं। वे इस प्रकार से प्रकट होते हैं। गुणावतार के रूप में भी वो सतोगुण में है, और तमोगुण के अधिष्ठाता देवता शिव जी है जो संहार करते हैं, है ना। तो 3 गुण, जो प्रकृति के 3 गुण जब भौतिक जगत में आ गए तो 3 गुण भी आ गए, क्योंकि भौतिक जगत का स्वरूप ही 3 गुणों वाला है। तो इसलिए ये गुणों का संचालन करने के लिए या उनको उनके कंट्रोलर के रूप में इस प्रकार से 3 गुणावतार भगवान धारण करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी तो क्या है, ब्रह्मा जी हमारे जैसे ही जीव है। तो और शिव जी क्या है, शिव जी का स्वरूप ऐसा कहा गया है कि जैसे दूध से दही बनता है वैसा ही है शिव जी का स्वरूप। स्वयं कृष्ण भौतिक जगत में आते समय ये अपने आप को दूध से दही में परिवर्तित करते हैं और शिव जी के रूप में आते हैं। तो एक्चुअली शिव जी का स्थान ये बहुत ही ऊंचा है, हाँ, बहुत ही ऊंचा है, इवन ब्रह्मा जी से ऊंचा है, क्योंकि उनका तत्व जो है, वो शिव तत्व जो है, वो जीव तत्व से ऊंचा है। विष्णु तत्व नहीं है, विष्णु तत्व तो कृष्ण का या विष्णु अवतारों का है, लेकिन ये शिव तत्व जो है, वो शिव जी का तत्व, वो जीव तत्व से ऊंचा है। और ब्रह्मा जी तो जीव तत्व में आते हैं, हमारे जैसे ही है। तो इस प्रकार का भेद होता है ये 3 तत्वों का। ठीक है। तो ये सृजन, पालन और संहार करने का कार्य भी भगवान ही करते हैं। तो वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत है। आदि यानी ब्रह्मा जी से निर्मित, और पालन करता विष्णु के रूप में और संहार करता शिव जी के रूप में, सभी कुछ वे ही है। बहुत अच्छे प्रभु, धन्यवाद। आप कौन बताएंगे? कोई भी एक शब्द लीजिए। कृष्ण सरस होते। जी, हरे कृष्ण जी। जैसे 34 में बताया गया है, मृत्यु से सर्वहरम च उद्भवम उद्भवश्च भविष्य भविष्यताम कीर्तिम श्रीवाक निराणाम स्मृति नारीणाम। हाँ, धृति। कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। ये सारे गुण कैसे है? स्त्रीलिंगी है। हाँ, तो ठीक है। तो सर्वभक्षी मृत्यु मैं हूँ। तो हमारा हरण चीजों का, जैसे हम भौतिक संग्रह करते हैं, कई बार हमारा कुछ लॉस हो जाता है, कुछ हरण हो जाता है, लेकिन सर्वोच्च हरण करने वाला कौन है? मृत्यु। मृत्यु के बाद तो हमारे पास कुछ रहता ही नहीं, सब कुछ छोड़ करके जाना, रिश्ते नाते, घर परिवार, धन संपत्ति, सब कुछ छोड़ना है। तो सर्वहरश्चाहम कौन है? मृत्यु। और मृत्यु कौन है? भगवान ही है। फिर जन्म देने वाले भी वे ही है। आगे का भविष्य में जो उद्भवश्च भविष्यताम, आगे जाकर के जन्म देने वाला भी मैं ही हूँ। यानी मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, और आगे मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। ये एक्चुअली हमने याद रखने को होना कि हर क्षण मृत्यु, ये सबसे बड़ा सत्य है भौतिक जगत में। एकमेव सच क्या है? तो मृत्यु निश्चित है, अटल है। तो वो मृत्यु कौन है? भगवान स्वयं है। अब हम जानते हैं मृत्यु यानी कैसे आता है। मृत्यु ये हमारे जीवन की परीक्षा है। तो जीवन भर हमने जो कुछ पढ़ा है, जैसे स्कूल कॉलेजेस में होता है ना, साल भर हमने कितनी मेहनत की है, क्या पढ़ाई की है, वो साल के अंत में परीक्षा देते समय वो निकल के आता है। वैसे ही जीवन भर हमने कैसा जीवन जिया है, क्या सोचा है, क्या पाया है, क्या खोया है, सब कुछ की अल्टीमेट घड़ी क्या है? मृत्यु। मृत्यु के समय अगर हमने भगवान का स्मरण, केवल भगवान का स्मरण किया, तब फिर क्या है? निश्चित रूप से भगवत धाम। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मत भावम याति ना तत्र संशया। कोई संशय ही नहीं है कि जो अंतकाले च माम एव, ये बहुत महत्वपूर्ण है, माम एव, केवल मेरा, केवल मेरा स्मरण करते हुए जो अपने देह को त्यागता है, वो निश्चित रूप से मेरे धाम को आता है, इसमें कोई संशय नहीं। ये भगवान ने बताया है। तो और मृत्यु कैसे? अब हम सोचते हैं कि भक्तों को भी तो बड़ी कष्टदायक मृत्यु होती है, उनको भी तो
क्योंकि मृत्यु कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत ही कष्टदायक होता है। ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन है, जैसे 60 लाख बिच्छू एक साथ अगर काटे तो शरीर में कितनी वेदना होगी, उस प्रकार की वेदना मृत्यु के समय होती है। हाँ, तो अब यहाँ पर प्रश्न होता है, फिर भक्तों को भी तो मृत्यु होती है, उनको भी तो कष्ट होते हैं, उनको भी तो बीमारियां होती है, तो ये कैसे? तो इसका उत्तर बहुत सुंदर तरीके से शास्त्र में दिया गया है कि जैसे एक बिल्ली वो चूहे को भी मारती है, दांतों से ही मारती है अपने, है ना, और चूहे का तो पूरे प्राण निचोड़ लेती है, और वही बिल्ली अपने छोटे से बच्चे को उन्हीं दांतों तले लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है, लेकिन वो बच्चे को बिल्कुल कष्ट नहीं होता। तो वैसे ही ये मृत्यु का है, जब वो सामान्य भौतिक जगत में लिप्त इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ व्यक्ति जब मृत्यु को पाता है, तो उसको वो चूहे के समान मृत्यु मिलती है। हाँ, मृत्यु को एकदम बहुत कष्ट दे करके होती है। और जो भक्त होता है उसको कैसे मृत्यु मिलती है? जैसे वो बिल्ली अपने छोटे से बच्चे को अपने दांतों से ही दबा करके एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, वैसे भक्तों के लिए होता है। तो वो दांत उनको चुभते नहीं है, इस प्रकार से ये शारीरिक कष्ट भी होते हैं, तब भी वो भक्तों को कष्ट नहीं देते। हाँ, शारीरिक कष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी वो कष्टों को वो एकदम बाहरी तौर पर रखने में सक्सेसफुल होते हैं भक्त लोग। ठीक है ना? तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च उद्भवतश्च भविष्यताम, आगे आने वाला कल जो है उसमें जो जन्म होगा वो भी मैं ही हूँ। बहुत सुंदर। और ये सब जो गुण बताए हैं, ये सब जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक है। हाँ, यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे। माती स्त्रीवाचक में मतलब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बता दें। देखिए ना, कीर्ति, हाँ, कीर्ति जो है वो स्त्रीलिंगी शब्द है ना, कोई अच्छा, लिंग पुरुष का नाम नहीं होता कीर्ति। मतलब कीर्ति जो है, ये सारे जो है वो स्त्रीवाचक बताए गए हैं, यानी क्या बोलेंगे तो एक मिनट। हाँ, कीर्ति श्री, क्वालिटीज हैं, मतलब जो प- इंसान के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो हाँ, इस वजह का, ये कहने का मतलब है ना। जी जी जी, स्त्रीवाचक ये क्वालिटीज है, और ये इनमें से एक या अनेक किसी के पास हो तो वो यश उसको अवश्य मिलेगा जीवन में। तो जैसे जैसे हम लक्ष्मी जी का देख लीजिए, लक्ष्मी मेघा, मेघा जी, क्या है? हाँ, धृति में धृति यानी एक दृढ़ता, दृढ़ ये निश्चय, धृति डिटर्मिनेशन, धृति मतलब निरीक्षण डिटर्मिनेशन यानी डिटरमिन निश्चय। हाँ, दृढ़ता। निश्चय, दृढ़ता। धृति मीन्स मेघा दृढ़ता। ठीक है, तो ये बताया गया है, ये खास करके स्त्रीवाचक ये शब्द है, और इनको जो कुछ जो कोई अपना लेता है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है जीवन में। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई है? कितने लोग हो गए? सब हो गए क्या? नहीं, भुवनंदन प्रभु नहीं हुए। भुवनंदन, माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ माता जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए, काफी कुछ डिस्कशन हुआ हमारा। तो आगे बढ़ते हैं। जब वे प्रत्यक्ष रूप से सशक्त होते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है, लेकिन जब वे परोक्ष रूप से सशक्त होते हैं तो वे विभूति कहलाते हैं। तो ये अवतार और विभूति में भेद बताया है कि जो प्रत्यक्ष रूप से ये है, जैसे कुमार, नारद, पृथु, ये लोग अनंत आदि प्रत्यक्ष रूप से सशक्त अवतार है, शक्त्यावेश अवतार जैसे कहा जाता है इनको, है ना, विशेष शक्ति प्रदान की गई है। वैसे हमारे प्रभुपाद को भी हम कह सकते हैं, ये ऑफिशियल नहीं बोल रही मैं, लेकिन आप सोचिए कि ऐसी शक्ति ये विशेष नहीं है क्या कि एज 70 साल की, है ना, शरीर इतना फ्रेल
और ऐसे समय में विदेश में जाकर ऐसे लाखों अनुयायियों को मतलब ऐसे लोगों को भक्त बनाना जिन्होंने कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं सुना है और जो पूर्णतः इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, है ना, जुआड़ी रहे उसमें, नशीले, नशा करने वाले, सब कुछ, सब बुराइयां देखो तो उनमें, और उनको जो इतने कम समय में इतने टॉप लेवल का भक्त बना सकता है, तो ये शक्ति कोई सामान्य शक्ति नहीं, ये भगवान की एक स्पेशल शक्ति है ना। तो इस प्रकार से ये भगवान द्वारा, उनको भी हम कह सकते हैं कि वे भी शक्त्यावेश ही थे, उनका भगवान की एक शक्ति से प्रेरित थे और उन्होंने इस प्रकार से भक्ति इतने लोगों को दी है। तो ये नारद, पृथु या अनंत, ये सब शक्त्यावेश अवतार है। और जहां तक विभूतियों का संबंध है, वे विभूति योग अध्याय में भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित है। यानी ये व्यक्ति सापेक्ष है, हुआ शक्त्यावेश अवतार, किसी व्यक्ति को दी हुई शक्तियां हैं, है ना। और ये क्या है, उनका प्राकट्य है, विभूतियां यानी उनका प्राकट्य हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जानो कि सभी भव्य, सुंदर और गौरवशाली रचनाएं मेरे वैभव की एक चिंगारी से निकलती है। कृपा करके म्यूट करें। कुछ बोल रहे थे क्या माता जी आप? सरस्वती माता जी? सॉरी माता जी, नहीं वो स्पीकर ऑन था ना, ओके, प्रभु जी भी बात कर रहे थे कुछ। अच्छा ठीक, हरे कृष्ण। तो भगवान क्या बताते हैं कि सभी भव्य, सुंदर और गौरवशाली रचनाएं मेरे वैभव की एक चिंगारी से निकलते हैं। तो जो यानी इतना प्रचंड ऐश्वर्य है, लेकिन वो भगवान के केवल उसका एक स्पार्क भर है, जैसे एक स्फुल्लिंग है, जैसे एक बड़ी आग लगी है, उसका एक स्फुल्लिंग बाहर निकल के आ जाए तो उसकी शक्ति कितनी रहती है? बहुत कम रहती है। यहाँ पर देखिए आग दिखाई भी है, तो अंगार से निकला हुआ एक छोटा सा तिनका भर आग, हाँ, वो उसी में सब कुछ, सारे भव्यता, सुंदरता, गौरव, सब कुछ उसी में समाविष्ट है। इतना भगवान का प्रचंड स्वरूप है, हाँ, जो हमारे बुद्धि, लॉजिक से बहुत ज्यादा परे है। हाँ, फिर अर्जुन को बोलते हैं, ये अंतिम श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान, बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो एक अंश मात्र से उनका प्रचंड स्वरूप है ना, सारे शक्तियां उनकी इतनी प्रचंड है, तो उसमें से एक अंश मात्र से उन्होंने ब्रह्मांडों की निर्मित भी की और उनमें सर्वव्यापक रूप से फैल भी गए। हाँ, तो ये इस प्रकार से भगवान का स्वरूप है। तो ये एक श्लोक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने हमेशा याद रखना है। क्या? अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत। तो संपूर्ण ब्रह्मांडों की निर्मिति और उसमें व्याप्त होना, ये सब क्रियाएं उनकी शक्ति के एक अंश मात्र से होती है। ठीक है, यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह समझने का कोई मतलब नहीं है कि चीजें अपने अलग अलग ऐश्वर्य और भव्यता में कैसे मौजूद है। हाँ, तो यहाँ पर बुद्धि लगाने की, अपनी सो कॉल्ड छोटी सी तुच्छ बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे होता है ये, ऐसे कैसे हो सकता है ये, इसको तो कोई आधार ही नहीं है। ये बुद्धि से समझने की बात नहीं है। जो भगवान ने बताया है वो एक्सेप्ट करने से ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सकेगी, है ना। उसे पता होना चाहिए कि कृष्ण के परमात्मा के रूप में प्रवेश करने के कारण ही सभी चीजें मौजूद है ना। जैसे हमने 7वें अध्याय में भी पढ़ा था, सूत्रे मणिगणा इव, सभी चीजों के आधार भगवान है। अगर वो सूत्र, वो धागा अगर निकाल दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो सभी के कारण, सभी के कारणों के कारण जो है वो भगवान कृष्ण है, ये हमने समझना चाहिए। वो एक श्लोक आता है ना ब्रह्म संहिता में, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या बताते हैं कृष्ण का वर्णन करते समय, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। अनादिर आदिर,
है ना, जिनका ना जो उनका आदि भी नहीं है, ना बिगिनिंग है ना एंड है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ऐसे ये ईश्वर परम कृष्ण। तो ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। हालांकि अगर कोई कृष्ण की शक्ति के ऐश्वर्य और विस्तार के विभिन्न विवरणों का अच्छी तरह से अध्ययन करता है तो कोई बिना किसी संदेह के भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और बिना किसी विचलन के कृष्ण की पूजा में अपने मन को स्थिर कर सकता है। तो ये विभूति योग अध्याय का महत्व क्या है कि जो भगवान को प्रेम रूप से जुड़ नहीं पा रहे हैं वो भौतिक चीजों में ही उनका प्राकट्य समझ ले और इस तरह से उनकी महानता को जान करके उनकी पूजा में अपने मन को स्थिर करे। ये महत्व है इस विभूति योग का। ठीक है ना। तो इस प्रकार आज का ये सत्र खत्म होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से आज का हमारा अध्याय खत्म हुआ। हम अब अगले सैटरडे मिलते हैं और सैटरडे और संडे दोनों दिन कर लेंगे और उसके बाद फिर एक सैटरडे और बचेगा तो हमारा यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है। केवल हरे 3 कृष्णा। सेशन। जी हरे कृष्णा। हाँ, आप अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया, प्लीज अटेंडेंस फिल कर दीजिए। और आज है ना मैं आप लोगों को ओपन बुक असाइनमेंट दे दूंगी, तो नेक्स्ट वीक तक आप लोग प्लीज इसको भी करके सबमिट करने की कोशिश कीजिएगा। हरे कृष्णा। ताकि फिर ओपन क्लोज बुक के लिए आप लोगों को टाइम मिल जाए। ठीक है माता जी। जा रही है ना। हरे कृष्णा। जी ठीक है। तो माता जी अभी आप लोगों से वो शेयर कर लीजिए ओपन बुक का क्वेश्चन, वो आप सबमिट कर दीजिएगा सभी लोग 8-10 दिन के अंदर। उसके बाद फिर मैं जरा आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, वहां से आके फिर हम वो क्लोज बुक एग्जाम ले लेंगे और श्लोका टेस्ट भी ले लेंगे। ठीक है। श्लोका कौन से करने हैं वो पता है ना सबको? माता जी मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ वो सब उनको है ये मेरे कर पास, दीजिए वो मैं शेयर। हर टाइम शेयर कर देती हूँ हाँ सभी को। तो सभी लोग अच्छे से श्लोका देख लीजिए, अच्छे से रट लीजिए और उसका अनुवाद भी मैं पूछूंगी। तो एक छोटा मोटा एक हाथ एकदम छोटा सा ऐसे कोई सवाल भी पूछ सकती हूँ ओरल टेस्ट में। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। चलिए तो आज का सत्र यहीं खत्म करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। सभी को हरे कृष्णा।